टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है एलसीएम। एचसीएफ अब हमने सीख लिया कि एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। अब हम सीखेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट करने की मेथड भी सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज हमको बेसिक चीज याद होनी चाहिए। अब हम आगे सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए, एलसीएम। अब देखो स्टेप्स हमारे पास हैं। अगेन स्टेप से हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स इवन इफ रिपीटेड इन वन नंबर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एचसीएफ के टाइम में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा था तो हम उसको नहीं ले रहे थे, तो इस बार हमको वो भी इंक्लूड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हाईएस्ट पावर। तो एक बार हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअली में स्टेप्स बोलना क्या चाहती है। देखो अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 36 एंड 16, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ये हमने सीखा है, प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये। अब देखो 2 यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2। ओके, 2 की पावर में 2 का ही क्या मतलब होता है, 2 को क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। उसी सेम तरीके से बीच में मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा। 3 2 बार है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 2। तो ये सेम चीज हो जाती है इधर, तो ये सेम चीज है। 2 स्क्वायर का ही मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 स्क्वायर का ही मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ओवरऑल इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका ही मतलब सेम होता है। ओके, अब देखो इसको अगर हम अब आगे समझेंगे कि 60 को भी सेम तरीके से लिखा है। 60 के जो को प्राइम नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 60 को ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये पूरा एज इट इज, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पूरा होता है ओरिजिनली जो हमने सीखा है कि प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा पावर में लिखा है, पावर में मतलब क्या, अगर 2 2 बार है तो उसकी पावर में 2 हो जाएगा। ओके, अब आगे आगे हमको क्या बोला है, आगे हमारे पास टेक हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर में 2 लिखा है। ओके, तो ये हाईएस्ट पावर हो जाएंगी। हाईएस्ट पावर का क्या मतलब होता है, देखो पावर मतलब होता है अगर किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है पावर। ओके, हाईएस्ट पावर मतलब अगर 2 की पावर 2 है, ओके, एंड क्या है 2 की पावर में 5 है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, ये वाला 2 बड़ा है या ये वाला 5 बड़ा है, ये बड़ा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 5, ये हो जाएंगी हाईएस्ट पावर, ये हो जाएगी हाईएस्ट पावर। बट इस बार 2 की पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए हमने ये हाईएस्ट पावर ले लिए। सेम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने ले लिया तो वो इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अगेन 3 हम देखेंगे अभी। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये आ गया 3 की हाईएस्ट पावर 2। अगेन 5, यहाँ पे तो 5 कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड किया गया है, और 5 की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है 1। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे और सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबका मल्टीप्लाई करने के बाद 180 हमको आंसर मिल रहा है। 180 आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। ओके, ये है कुछ मेथड। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल की मदद से और आसानी से समझेंगे। हमारे पास क्या है इस एग्जाम्पल में, फाइंड एलसीएम ऑफ 14 एंड 35। 14 और 35 का एलसीएम फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 14 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 14 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स।
35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा इसके 35 के प्राइम फैक्टर्स। हम इसको और नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? टेकिंग हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या हो जाएगा? अभी 7 की पावर में देखेंगे तो क्या है? 7 की पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे, 2 की पावर में कुछ नहीं है मतलब 2 को एक बार लिखेंगे और इधर 5 को एक बार लिखेंगे। ये 7 7 दो बार हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे और सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 70। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 70। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70। एलसीएम हमारा हो गया 70। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे फिर से कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से यूज हो रही है। देखो अगेन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 एंड 30 के क्या फाइंड आउट करना है? हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 20। ओके, 20 के फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 को ही कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स 20 के। अगेन 30 के हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को ही कैसे लिख सकते हैं? 15 के जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो जाएंगे हमारे 30 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, यस। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग हाईएस्ट पावर, अब इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, 2 दो बार आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे 30 में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 30 में एक भी नंबर दो बार नहीं आ रहा है। ओके, टेकिंग हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? अभी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? इधर 2 के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, इधर 2 की पावर में 2 है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 है इधर भी 5 है तो एक ही बार 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4, इसकी जगह पे 4 आ जाएगा क्योंकि इसका 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसकी जगह पे आ गया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 60 आंसर हो जाता है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल्स टू 60। ये है हमारा आंसर। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम मेथड का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। आई होप मेथड की स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होगी। एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हमारे पास है टॉपिक से रिलेटेड एक चेक पॉइंट है हमारे पास, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।